नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वार्ड नंबर 60 में मुराद महमूद के नेतृत्व में विधायक सुब्रतो मुखर्जी के हाथों रिबन काट कर पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया गया और यहीं से विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। और आप और हम गर्व करते हैं ऐसे लीडर साहब के नेतृत्व में ये ऑफिस की उद्घाटन हुई है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इधर देखिए ऑफिस के बहुत जायगा मिलना मुश्किल है। मुराद बहुत मुश्किल से जायगा बंदोबस्त किया और हमारा चुनाव के लिए वो सारे हमारा जो वर्कर्स लोग हैं उनको बंदोबस्त कर दिया। तो मैं आभारी हूँ मुराद पर। और जो हमारा जितना वर्कर्स है वो भी बहुत आसानी से हमारा काम कर इधर से शुरू करेगा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बोला गया है कि हर घर को बंगाल में एक लोगों को नौकरी देंगे, एक लोगों को, क्या बोलना चाहिए? उनको बोलना चाहिए था एक स्टेट में एक चाकरी। तब आदमी लोग सोचता था कि ये लोग सच बोलता है, झूठ बोलता नहीं है, और बाकी जितना ही बोलेगा वो झूठ बोलेगा और आदमी लोग हंसेगा। दादा, आप लोगों का जो एक नारा है खेला होबे, तो क्या ऐसा तो खेला आप लोग नहीं खेल रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को भेज दिए बीजेपी में, बोले कि वहीं से तुम खेला बताओ क्या क्या हो रहा है बीजेपी में, इसलिए तो नहीं भेजा आपने? हम लोग देखिए किसी को जहन्नम में भेज सकता है लेकिन बीजेपी में भेज नहीं सकेगा, और जहन्नम से ज्यादा खेला होवे मतलब फाइट होवे, और वो फाइट में हम लोग जीत भी होवे। आपके वार्ड में, यहाँ 60 वार्ड में आपके नेतृत्व में नई ऑफिस का उद्घाटन किया गया, क्या बोलना चाहेंगे? दादा भी मौजूद है, सुब्रतो मुखर्जी। ऑफिस हम लोग ने इसलिए खोला है कि हम लोग दादा के साथ अच्छे से काम कर सकें, और जो मान लीजिए आज हमारे साथ जो लड़के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको एक काम करने का जगह मिला, और ये हमारा एक फैक्ट्री था तो उसी के सामने जब ऑफिस हम लोग एक बनाए हैं तो हम लोग का यही एक है, बस मेन मकसद ये है कि दादा का इलेक्शन अच्छे से चले और इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, माने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना हो सके उससे जितवाएं उनको, बस यही मकसद है हम लोग का। और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करें। तृणमूल कांग्रेस के सभी वर्कर साथ देंगे क्योंकि ये सुब्रतो दा का इलेक्शन है। सुब्रतो दा का इलेक्शन जब है तो सभी साथ देंगे, क्योंकि इस बार बंगाल में हम लोग चाहते हैं कि जैसे भी करके दुनिया इधर से उधर हो जाए, टीएमसी ही आएगा और ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोग को हम लोग बताएंगे, बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना फैमिलियर काम हो रहा है, 60 बोलिए, 64 बोलिए, 61 बोलिए, आपके हम 61 में हमारे मंजर भाई हैं, 64 है, राजू भाई भी वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, और बाकी आपके 65 है, वहाँ हम लोग के ये हैं, क्या नाम है उनका, माखन लाल दास हैं, उसके बाद आपके ये हैं सुशील शर्मा हैं, बाकी नविता ये हैं, बहुत लोग हैं, 68 भी है। तो देखिए, एक ये दादा का जो भी वार्ड है ना, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये सब वार्ड एक वार्ड है, सबको मिल के काम कर रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे। अगर ये मेन है हम लोग का मकसद, ममता बनर्जी का हाथ को एकदम मजबूत करना है और बंगाल में बीजेपी का एंट्री मैंने कोई हिसाब से नहीं करना, यही बस हम लोग का मकसद। क्या देखिए, मैंने आपको अभी जिक्र किया कि मिली कॉलेज बहुत डिस्प्यूट था, उसके बावजूद भी सुब्रतो दा को हम लेके आए थे, वो आए, आके पूरा डिस्कस किए, उसके बाद साथ साथ उन्होंने जिससे भी बात किया, बात करके एक रास्ता निकाला। प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, उनकी मान सम्मान, इज्जत, चेयर की इज्जत हमें रखना होगा। उन्हें सिर्फ यही सलाह देना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को जिस तरह से संविधान बना है, संविधान के ज़रिए हिंदुस्तान को चलाया जाए।
लोग, जनता जो इन्हें वोट दिए हैं, ये नहीं है कि एक समाज को लेकर चलने के लिए वोट नहीं दिए, तमाम लोग मिलकर उन्हें वोट दिए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मगर जिस तरह से रवैया, जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही सिर्फ उनका है, कोई मुद्दा इसके सिवा नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, जो ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है। मैं समझता हूँ जो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, वही नीति जो है इनको सीखना चाहिए बंगाल से, ममता बनर्जी से। जो ममता बनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ उन्नयन और डेवलपमेंट की बात कहते हैं, और ये हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं। जहाँ तक मुसलमान, एक मिनट, जहाँ तक मुसलमान की बात है, ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया बंगाल में? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी ने क्या, ममता बनर्जी ने हर जाति, हर धर्म के लोगों को लेकर काम किया है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक समाज, कोई भी एक होता है, एक आप जब साइकिल चलाने के लिए जब नया सीखते हैं तो आप जब एक पैडल मारते हैं तो पीछे आपका कोई गार्जियन हुआ होता है या आपके बड़े भाई या बाप होते हैं, तो वो साइकिल के हैंडल या आपके पीछे पकड़ लेते हैं। इसी तरह वो हम लोगों के गार्जियन हैं। वो हम लोग अभी जिस तरह से पैडल चला रहे हैं, जिस तरह से हम लोग लड़खड़ा रहे हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि हम लोगों को आगे लेकर जाने के लिए और एक पैडल मारने के लिए, और एक साथ एक समाज के सब लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो पीछे पड़े हैं, रुक गए हैं, उनको साथ लेके चलने की बात वो कहती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ममता बनर्जी हम लोगों के लिए काम नहीं किए या माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किए। आप जाकर देखें, किसी समय 34 साल में एक हज हाउस हुआ करता था, आज जाकर आप देखें राजरहाट में, वो एक देखने की चीज़ है। आप जाकर देखें वहाँ ममता बनर्जी ने क्या किया है। किसी ज़माने में जब आप किसी रास्ते से, डिस्ट्रिक्ट से, गांव से गुजरते थे तो हम लोगों को पूछना पड़ता था या जानना नहीं पड़ता था कि ये जो रास्ता से गुजर रही है कौन सा रास्ता से गुजर रहे थे। जब रास्ता टूटा नज़र आता था तब हम समझ लेते थे कि ये रास्ता जो है ये मुसलमान की बस्ती, ये मुसलमान के टोली से गुजर रहे हैं। और अभी जो है एक तरह आप कहीं भी जाएंगे, झोंके रास्ता और झोंके आलो, चारों तरफ में हर जगह लाइट, वही तो झोंके आलो, लाइट जिसको कहते हैं आप, लाइट बोलिए, रास्ता बोलिए, डेवलपमेंट बोलिए, हर लोग, हर जाति, हर भाषा के लोगों को लेकर। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी मुसलमानी के लिए किए हैं और करना चाह रहे हैं, सबको लेकर वो चलना चाह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट गए थे तो हम देखा, लखनऊ एयरपोर्ट में जब उतरे तो हमने देखा, जैसा निकले तो देखा अडानी एयरपोर्ट लिखा है। क्या वहाँ पे मुस्कुराया नहीं आपने? हाँ जी, मुस्कुराए हमने, हम मुस्कुराए। हम देखे मोदी को, वो मुस्कुरा रहा था, उसको देखकर हम भी मुस्कुराए कि आप हिंदुस्तान को जिस तरह से लूट रहे हैं। आप इस एक तरफ जो है कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, दूसरी तरफ आप नीरव मोदी, ललित मोदी और जितने भी मोदी है, तमाम मोदी जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और जितना रुपया जो है सबको आसानी से बोलें कि आप लूट कर ले जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको पीछे से मदद करेंगे। आज तक 1 रुपया ब्लैक मनी वापस नहीं लाया। भारतीय जनता पार्टी क्या 200 सीट लाएगी? देखिए, 100 दावा कर रही है, जो 154 सीट का उन्होंने घोषणा किया है, उम्मीदवार उन्होंने 154 सीट पे दिया है, और यहाँ पर ख्वाब देख रहे हैं 200 सीट का। और जो 154 जो घोषणा हुआ है, जो उम्मीदवार के नाम उन्होंने घोषणा किया है, उसमें भी कई लोग जो हैं वो खड़ा होना नहीं चाह रहे हैं, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ महिला भी हैं, और कुछ कैंडिडेट से ऐसा भी मालूम चल रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका नाम जो है इसमें, इस उम्मीदवार में घोषणा में डाल दिया गया, उन्हें पता ही नहीं है। तो इस तरह से पकड़ कर आप बोल रहे हैं कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, मेरे लिए खड़ा हो। तो 154 सीट का घोषणा हुआ है और ख्वाब देख रहे हैं 200 सीट का। पहले उनको 200 सीट, यही कहना चाहते हैं कि कैसे मुमकिन है, आप यही कहना चाहते हैं। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये आप सुनाओ। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है और ममता है तो मुमकिन है।